Hello everyone. So welcome to our channel Medico Prime Education. So in today video lecture we will discuss the artery supply of the heart. ठीक है, बहुत important topic है, very important topic for your university exam and long answer question or maybe ask as a short answer question. So apart of that एक clinical link बनाने के लिए ये जो आर्टरी सप्लाई ऑफ हार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जितने भी हार्ट के डिसऑर्डर्स होते हैं जो सीवियर से रिलेटेड होते हैं, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं वो बेसिकली इसी के आसपास ही आपको मिलेंगे। ठीक है, पहली बात तो ये है। अब कभी भी हार्ट का डिसऑर्डर्स होता है तो वो उसके लिए हमें थोड़ा बायोकेमिस्ट्री भी आना चाहिए। ठीक है, तो वो चीज एक अलग पार्ट है, बट हमें अभी क्या है कि एनाटॉमी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, एनाटॉमी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसी सिलसिले में हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं आपको कुछ पॉइंट एकदम बेहतरीन तरीके से बता दूंगा। ठीक है, आपके दिमाग में फिट हो जाएगा किस तरीके से आर्टरी रिलीज होता है, निकलता है। ठीक है, और किस तरीके से आर्टरी आगे की तरफ वो कोर्स उसका होता है, फिर टर्मिनेट कैसे कैसे करता है, कैसे ब्रांच निकालता है। ठीक है, किसको किसको सप्लाई करता है, कितने पार्ट को सप्लाई करता है, सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो लेक्चर में। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज सारा चीज समझ आ रहा होगा। स्टार्टिंग से थोड़ा सा वीडियो लंबा है, बट हाँ, मैं छोटा छोटा वीडियो अब बना रहा हूँ क्योंकि वो आसान रहता है आपके लिए पढ़ाई करना। ठीक है, तो वो ज्यादा आसान रहेगा आपके लिए, है ना। एक दो घंटे का वीडियो बना दूं जिसमें पूरा हार्ट समझा दो फिर वो बोरिंग हो जाता है। ठीक है, एक छोटा छोटा वीडियो बनाता हूँ जिसमें एक शॉर्ट नोट्स कवर होता है और लॉन्ग क्वेश्चन कवर होता है। ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है फिर। ठीक है, ओके। अब तुम देखो, जब हम लोग आर्टरी सप्लाई के बारे में बात करते हैं, ठीक है, अब जब हमारे ब्लड को हमारे पूरे बॉडी को कौन ब्लड सप्लाई करता है? हार्ट। ठीक है, पूरे बॉडी को हार्ट हमारा बॉडी ब्लड सप्लाई करता है, लेकिन हार्ट इज ऑल्सो टिश्यू। सो वेयर डज द मसल्स ऑफ द हार्ट दैट इज मायोकार्डियम गेट देयर न्यूट्रिशन? ठीक है, उसको भी तो एटीपी चाहिए, उसको भी तो न्यूट्रिशन चाहिए, पर वो न्यूट्रिशन आता कहाँ से है? कौन सा आर्टरी उसको सप्लाई करता है? ठीक है, तो ब्लड सप्लाई में हम लोग यही देखते हैं कि किस में जाके ड्रेन करता है ब्लड। ठीक है, वीनस ड्रेनेज क्या होता है, लिम्फेटिक ड्रेनेज क्या होता है, ये सब सारी चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं इसमें। ठीक है, बट आप आज के वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा आर्टरी सप्लाई के बारे में। ठीक है, तो हार्ट एक खुद एक ऑर्गन है, उसे भी न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। एटीपी का फॉर्मेशन करना है, उसको कॉन्ट्रैक्शन करना है, रिलैक्सेशन करना है, जिसमें एटीपी का फॉर्मेशन, एटीपी का नीड होता है। ठीक है, तो हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें आर्टरी सप्लाई, वीनस ड्रेनेज और लिम्फेटिक ड्रेनेज हम लोग आगे वाले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो जो हमारा हार्ट होता है वो दो आर्टरी से सप्लाई होता है। ठीक है, सबसे पहले कोरोनरी सिस्टम इसको बोलते हैं। ये जो हार्ट, इसको क्या बोलते हैं? कोरोनरी सिस्टम। ठीक है, अब ये कोरोनरी सिस्टम बाइफरकेट हो जाता है कोरोनरी आर्टरी जिसको बोलते हैं, जिसमें होता है। ठीक है, तो उसमें हमारे पास क्या होता है? लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी होता है, राइट कोरोनरी आर्टरी होता है। ठीक है, तो दो आर्टरी सप्लाई, बेसिकली दो आर्टरी सप्लाई होता है। जनरल नॉलेज के लिए, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी लार्जर होता है। कैसे याद रखेंगे? एल से लेफ्ट, एल से लार्ज। ठीक है, एल से लेफ्ट, एल से लार्ज याद रखेंगे। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द मायोकार्डियम को कौन सप्लाई करता है? यहाँ पर में लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, अब हम लोग आगे डिस्कस कर लेते हैं। अब जब देखो, बेसिकली जो हार्ट होता है वो मोस्टली सप्लाई होता है कोरोनरी आर्टरी से। ठीक है, जो कि कहाँ से अराइज होता है? यहाँ पर में अभी आपको एओर्टा दिख रहा है, एओर्टा से आपको दो आर्टरीज अराइज होता हुआ दिख रहा है, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी एंड राइट कोरोनरी आर्टरी। ठीक है ना, समझ में आ रही बात? तो दो आर्टरी से अराइज होता हुआ दिख रहा है, लेफ्ट कोरोनरी एंड राइट कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, तो यहाँ पर में एक वॉल्व होता है एओर्टा में, जिसको बोलेंगे एओर्टिक वॉल्व। ठीक है, तो एओर्टिक वॉल्व के बाद यहाँ पर में ये क्या करता है? अराइज होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? जब कोरोनरी आर्टरी कहाँ किसको सप्लाई करता है? अब देखो, जब हम लोग हार्ट का डाइसेक्शन करते हैं ना, हार्ट का डाइसेक्शन करते हैं तो उसमें क्या आपको कोरोनरी आर्टरी दिखता है? वो क्या होता है? फाइब्रोफैटी टिश्यू है। ठीक है, उससे वो पूरी तरीके से कवर होता है वो आर्टरीज को। ठीक है ना, तो पूरी तरीके से कवर होता है ना। तो हम लोग अगर कोरोनरी आर्टरी को बोले तो कोरोनरी आर्टरी एक तरीके का वासा वेसोरम ऑफ असेंडिंग एओर्टा हम लोग उसको बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, और किसकी तरफ फंक्शन करता है? इट एक्ट्स लाइक अ एंड आर्टरीज। ठीक है, ये एक एंड आर्टरीज की तरह एक्ट करता है ना। तो इतनी बात समझ में आ गई, तो हम लोग बोलेंगे कोरोनरी आर्टरी किस तरीके से होता है। ठीक है,
दो पॉइंट याद रखो। कोरोनरी आर्टरी जो होता है, ये क्या है, वासा वेसोरम है। ठीक है, वासा वेसोरम ऑफ असेंडिंग एओर्टा। ठीक है, और क्या है, ये फंक्शन कैसे करता है, फंक्शनली दे बिहेव लाइक दे बिहेव लाइक एंड आर्टरीज। ये सारा वर्ड्स मैं आपको बता चुका हूँ, किसमें बताया हूँ, जनरल एनाटॉमी में। ठीक है, तो समझो थोड़ा सा उसको। ठीक है, मेरा हर एक जो लेक्चर होता है वो सारे लिंक होता है। ठीक है, तो आप ट्रस्ट करके चलो, एक एक चीज समझ आएगा, है ना। ओके, सो राइट कोरोनरी आर्टरीज के बारे में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। ठीक है, ये स्मॉलर होता है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी से, एल से लेफ्ट, एल से लार्जर, याद रखो। ठीक है, अब ये इसका अराइज कहाँ से होता है, इसका ओरिजिन क्या है। तो ओरिजिन यहाँ पर में एंटीरियर कोरोनरी साइनस। ठीक है, ये अराइज होता है कहाँ से, एंटीरियर कोरोनरी साइनस। ठीक है, तो इसका ओरिजिन हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसका ओरिजिन दूसरे वर्ड में क्या बोलते हैं, एंटीरियर एओर्टिक साइनस हम लोग बोल दिए। किसका, एंटीरियर एओर्टिक साइनस कहाँ होता है, ऑफ असेंडिंग असेंडिंग एओर्टा। ठीक है, तो ये जो असेंडिंग एओर्टा आपको दिख रहा है, इसका जो राइट कोरोनरी साइनस होता है, ठीक है, राइट कोरोनरी साइनस वहां से ये अराइज हुआ। ठीक है, अब ये अराइज हुआ, ये राइट कोरोनरी आर्टरी पे फोकस करो अभी। ठीक है, ये अराइज हुआ। ठीक है, अब ये अराइज हुआ तो यहाँ पर मैं अभी आपको दिख रहा होगा कि ये रन करता है आगे की तरफ। ठीक है, अराइजेस बिटवीन द इट अराइजेस बिटवीन द पल्मोनरी ट्रंक एंड राइट ऑरिकल। ठीक है, यहाँ कहीं आपके पास राइट ऑरिकल होगा। ठीक है, और यहाँ आपके पास है पल्मोनरी ट्रंक। ठीक है, ये आपके पास पल्मोनरी ट्रंक, इस दोनों के बीच में ये लाई करेगा। ठीक है, अराइज होता है वहां से। ठीक है, एंटीरियर कोरोनरी साइनस अराइज होता है वहां से। ठीक है, और वो आगे की तरफ फॉरवर्ड करेगा एंड इमर्जेस फ्रॉम द सरफेस बिटवीन द हार्ट। इतनी बात समझ में आ गई, राइट ऑरिकल के बीच में। उसके बाद क्या करेगा, वो नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, आगे की तरफ आएगा, इट रन्स फॉरवर्ड एंड रीचेस टू द इंफीरियर बॉर्डर एंड रीच द, नीचे की तरफ, ये अंदर की तरफ कौन सा सरफेस है, डायफ्रैग्मेटिक सरफेस। तो ये डायफ्रैग्मेटिक सरफेस की तरफ जाएगा, मैं कोर्स बता रहा हूँ। ठीक है, फिर ये डायफ्रैग्मेटिक सरफेस की तरफ जाएगा। ठीक है, और पोस्टीरियर इंफीरियर पीआईवीआई, देखो एक वर्ड याद रखो, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रुप, पीआईवीजी। ठीक है, पीआईवीजी में ये ग्रुप में चला जाएगा। अब ये पीआईवीजी ग्रुप में जाता है तो कौन सा ऐसा आर्टरी है जो पीआईवीजी में जाएगा, तो पीआईवीए जाएगा। कौन जाएगा, पीआईवीए, पीआईवीजी इन पीआईवीए, ऐसे याद रखो। ठीक है, थोड़ा सा इसमें कठिन है और इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, और अच्छा टॉपिक है, लाइफ में हर जगह काम आएगा इसमें। ठीक है, ओके, सो अब देखो उसी को हम ना बहुत आसान तरीके से मैं यहाँ पर भी लिखा हूँ। बिटवीन द पल्मोनरी ट्रंक एंड राइट ऑरिकल, नीचे की तरफ डाउनवर्ड करेगा, कहाँ जाएगा, आर्टेरियो वेंट्रिकुलर ग्रुप में। नीचे इंफीरियर बॉर्डर में ये आपका आर्टेरियो वेंट्रिकुलर ग्रुप में रन करेगा। ठीक है, यहाँ पर मैं इंफीरियर बॉर्डर की तरफ आया, ये देखो इंफीरियर बॉर्डर की तरफ आया, अब ये पीछे की तरफ चला गया। ठीक है, तो ये पीछे की तरफ चला गया और ये क्या किया, ऐसे गया। ठीक है, ये कहाँ चला गया, पीआईवीजी में रन कर रहा है, ये देखो पीआईवीजी में रन कर रहा है। कौन सा आर्टरी नाम देंगे, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। ठीक है, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी किससे एनास्टोमोज कर रहा है, यहाँ पर में ये देखो, यहाँ पर में एंड होके किससे एनास्टोमोज कर रहा है, सरकमफ्लेक्स ब्रांच ऑफ द लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। देखो अभी समझो, ये लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, ये एक ब्रांच दिया सरकमफ्लेक्स आर्टरी, ये पीछे की तरफ गया और यहाँ पर में एनास्टोमोस कर रहा है इसे। ठीक है, तो एनास्टोमोसिंग चैनल यहाँ पर में बना रहा है। ठीक है, तो ये पूरा कोर्स आप इस तरीके से लिख सकते हो। अगर आपको ये नहीं लिखना है तो आप यहाँ से ये कोर्स आप लिख सकते हो। ठीक है, सो सिंपल सी बात है, ये अराइज कहाँ से हुआ, एओर्टिक साइनस से। ठीक है, एंटीरियर एओर्टिक साइनस से अराइज हुआ। ठीक है, नीचे की तरफ गया, पासेस डाउनवर्ड्स। ठीक है, इट इमर्जेस फ्रॉम बिटवीन द रूट, ये बात याद रखो, बिटवीन द रूट ऑफ द पल्मोनरी ट्रंक एंड राइट ऑरिकल के बीच से वो निकलता है। ठीक है, ये देखो, ये यहाँ से भी आपको निकलता हुआ दिख रहा है, राइट ऑरिकल और बिटवीन द रूट ऑफ द पल्मोनरी ट्रंक। ठीक है, ये पल्मोनरी ट्रंक है। ठीक है, इसके बीच से आपको इमर्ज होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, इतना बात समझ में आया?
अब वो नीचे की तरफ आएगा, इट डिसेंड्स डाउनवर्ड एंड it descend downwards and wind around the, ये इंफीरियर बॉर्डर है ना अपने पास, ये इंफीरियर बॉर्डर है, तो इंफीरियर बॉर्डर क्या क्या वाइंड करेगा एंड रीच टू द पीआईवीजी, पीआईवीजी में ये रन करेगा। ठीक है, कौन सा आर्टरी पीआईवीजी में रन करेगा? पीआईवी है, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। ठीक है, वो रन करेगा और टर्मिनेट कर जाएगा। कैसे टर्मिनेट करेगा? बाय एनास्टोमोसिस द, यहाँ से में आपको सर्कमफ्लेक्स आर्टरी आ रहा है और यहाँ से आपको एनास्टोमोस कर जाएगा। ठीक है, आसान है एकदम। ओके, तो ये राइट कोरोनरी आर्टरी टर्मिनेट करता है किससे? एनास्टोमोसिस करके। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी स्पेसिफिकली बोले तो सर्कमफ्लेक्स आर्टरी से ये एनास्टोमोस करके टर्मिनेट कर जाता है। ठीक है, चलो अब देखो इसका ब्रांचेस के बारे में बात हम लोग कर लेते हैं। तो ब्रांचेस में हम लोग क्या क्या देखते हैं? सबसे पहला हम लोग देखेंगे राइट कोनस आर्टरी हम लोग देखेंगे। ठीक है, राइट कोनस आर्टरी में हमारे पास क्या है? देखो, राइट कोनस आर्टरी में क्या है हमारे पास? ये सबसे पहले हम लोग इस तरीके से, ये तो चलो ब्रांचेस का नाम है, किसको किसको सप्लाई करता है। ठीक है, मैं आपको ना एक अच्छे तरीके से बता रहा हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहले हम ब्रांचेस का नाम बोलते हैं। तो पहला जो ब्रांच है इसका नाम क्या बोले? राइट कोनस आर्टरी। ठीक है, राइट कोनस आर्टरी। ठीक है, अब तुम एक बात बताओ, राइट कोनस आर्टरी हमें यहाँ पे मिला। ठीक है, राइट कोनस आर्टरी ये मिला। ठीक है, ये यहाँ पर मैं एक्चुअली शो नहीं हो रहा राइट कोनस आर्टरी, बट हाँ राइट कोनस आर्टरी जब आता है, ठीक है, राइट कोनस आर्टरी आता है, ये क्या किसको सप्लाई करेगा? राइट, ये सप्लाई करेगा, सप्लाई टू एंटीरियर सरफेस ऑफ पल्मोनरी कोनस। ठीक है, पल्मोनरी कोनस को ये सप्लाई करेगा। इतनी बात समझ में आ गया? नाम से पता चलेगा राइट कोनस आर्टरी पल्मोनरी कोनस को सप्लाई करेगा। ठीक है, ओके। उसके बाद जब हमारे पास ब्रांच आता है जिसको बोलेंगे आर्टेरियल ब्रांचेस। ठीक है, आर्टेरियल एट्रियल ब्रांचेस। ठीक है, क्या नाम है इसका? एट्रियल ब्रांचेस। अब देखो समझो, एट्रियल ब्रांचेस है तो एट्रिया को सप्लाई करेगा। ठीक है, इट सप्लाई टू एट्रिया। ठीक है, एट्रिया को तो सप्लाई कर रहा है। ठीक है, अब एट्रियल ब्रांचेस में और कुछ ब्रांचेज आते हैं जैसे कि ऐसे नोडल आर्टरी, ऐसे नोडल आर्टरी, ये सप्लाई किसको करेगा? ऐसे नोड को सप्लाई करेगा। ठीक है, जो ये अब इसका केस देखो, 60% केस में ये ऐसे नोडल आर्टरी को सप्लाई करता है। ठीक है, लेकिन यही ब्रांच 40% केस में, यही ब्रांच 40% केस में अराइज किससे करता है? लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी से। ये एक्सेप्शन समझ में आ गया? तो 40% केस में ये कहां से अराइज करता है? लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी से ये अराइज करता है। समझ में आ गया बात? ओके, नेक्स्ट आर्टरी है हमारे पास, नेक्स्ट आर्टरी हमारे पास क्या है? एंटीरियर वेंट्रिकुलर आर्टरी। ठीक है, कौन सा आर्टरी है? एंटीरियर वेंट्रिकुलर आर्टरी। ठीक है, देखो नाम से ही ना सारा काम हो जाएगा यहाँ पर में। देखो, एंटीरियर वेंट्रिकुलर आर्टरी, ठीक है, किसको सप्लाई करेगा? एंटीरियर पार्ट ऑफ द वेंट्रिकल। ठीक है, अब जो हमारा, अब हम लोग सबसे ज्यादा क्वेश्चन किसमें पूछता है एग्जाम में? राइट वेंट्रिकल पे। ठीक है, क्योंकि वो सबसे बड़ा पार्ट है। तो राइट वेंट्रिकल का ही ये पार्ट होता है, एंटीरियर पार्ट जो होता है राइट वेंट्रिकल का, तो ये किसको सप्लाई करता है? एंटीरियर पार्ट ऑफ राइट वेंट्रिकल, सॉरी, एंटीरियर सरफेस। ठीक है, राइट वेंट्रिकल के एंटीरियर सरफेस को सप्लाई कर। अब मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ वैसे वैसे लिख लो। इतना कहानी आपको लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि यही चीज सब मैं थोड़ा आसान भाषा में आपको लिखा रहा हूँ। ठीक है, ओके, ये समझ में आ गई इतनी बात? ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या है? सेम इसी तरीके से एंटीरियर वेंट्रिकुलर आर्टरी का एग्जाम्पल क्या है? मार्जिनल ब्रांच। ठीक है, तो एक ब्रांच देता है जिसको बोलते हैं मार्जिनल ब्रांच, मार्जिनल ब्रांच। ठीक है, अब ये क्या होता है इसके बारे में जानो कि ये लार्जेस्ट होता है एंड रन अलोंग लोअर मार्जिन। ठीक है, लोअर मार्जिन पे ये रन करता है। ठीक है, ऑफ स्टर्नोकोस्टल
सरफेस, और वो कहाँ रीच करता है, कहाँ चला जाता है, टू रीच अप टू अपेक्स, टू रीच अप टू अपेक्स। तो ये कहाँ तक चला जाता है, अपेक्स तक, मतलब इसकी किसको सप्लाई करेगा भाई, अपेक्स को भी सप्लाई करेगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ये पूरे लाइन से क्या समझ में आ रहा है कि ये एंटीरियर सरफेस ऑफ राइट वेंट्रिकल को भी सप्लाई करेगा अप टू द अपेक्स। ठीक है, देखो ये हमारे पास क्या था, राइट कोरोनरी आर्टरी अराइज हुआ, एक ब्रांच दिया जो कि यहाँ पर में सुपीरियर वेना कावा के पीछे से जा रहा है। ठीक है, सुपीरियर वेना कावा के पीछे से जाएगा। ठीक है, सुपीरियर वेना कावा के पीछे से जाएगा और सप्लाई किसको करेगा, ऐसे नोड को सप्लाई करेगा। यहाँ पे आपका कहीं ऐसे नोड होता है, तो ऐसे नोड को सप्लाई कर रहा है ना। इतनी बात क्लियर है। अब वो आगे आया, आगे आया, रन कर रहा है, रन कर रहा है। ठीक है, एक और ब्रांच दिया आगे में ही, मार्जिनल ब्रांच। ठीक है, आपको क्या बोला, एंटीरियर वेंट्रिकुलर आर्टरी है, मतलब ये पूरा एंटीरियर राइट वेंट्रिकल के एंटीरियर पार्ट को ये सप्लाई करेगा, है ना। तो ये पूरा इसको सप्लाई कर रहा है। ठीक है, अब तो ये कहाँ तक जाएगा, अपेक्स तक, यहाँ पर भी ये जाएगा। ठीक है, फिर आगे ये आर्टरी रन करेगा। अब आगे की कहानी मैं बता रहा हूँ इसमें। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ क्या है, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। क्या नाम है इसका, पोस्टीरियर, अभी एक बार लिख रहा हूँ, बाद में नहीं लिखूंगा, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। ठीक है, पीआईवी है, किस में रन करेगा, रन इन पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रुप, पीआईवीजी। ठीक है, रन इन पीआईवीजी अप टू द अपेक्स। ठीक है, अब ये किसको सप्लाई करेगा, ये सप्लाई किसको किसको करता है, ये सप्लाई करेगा पोस्टीरियर, नाम से पता चला है, पोस्टीरियर वन थर्ड ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को ये सप्लाई करेगा, और ये जो एवी नोड को भी सप्लाई करेगा। ठीक है, बट ये 60% केस में देखा गया है कि ये एवी नोड को ये सप्लाई करता है। ठीक है, समझ में आ गई बात, क्लियर है। अगर जो मैं ये लिखवाया हूं ना, इतना ही लिख के आना है आपको एग्जाम में। ठीक है, अब जब ये देखो, एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता चल गया होगा, लेफ्ट एट्रियम वेंट्रिकल को पार्ट करेगा, ग्रेटर पार्ट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल एक्सेप्ट एरिया ऑफ एडजॉइनिंग पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रुप। ठीक है, स्मॉल पार्ट ऑफ द राइट वेंट्रिकल एडजॉइनिंग द इंटरवेंट्रिकुलर ग्रुप। ठीक है, राइट वेंट्रिकल का स्मॉल पार्ट। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, ये ब्रांचेस आपको दिख रहा है ना, सारा ब्रांचेस मैं आपको लिखा दिया हूँ। ठीक है ना, सारा ब्रांचेस किसको किसको सप्लाई करता है वो सारा चीज मैं लिखवा दिया हूँ, है ना। तो ये चीज आप देख सकते हैं, इसको आप छोड़ दो क्योंकि इससे इसको पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, इसको मैं समझने के लिए बताया था बट और कंफ्यूज हो जाओगे आप, है ना। बाकी लिखा तो वही हुआ, एंटीरियर पार्ट ऑफ द आईवी सेप्टम, पार्ट लेफ्ट ब्रांच ऑफ एवी बंडल। ठीक है, तो समझ में आ गई इतनी बात। ठीक, ओके। तो हमें नहीं पढ़ना ये चीज, हम आपको लिखवा चुके हैं, पहले ही आपको लिखवा चुका हूँ कि किसको सप्लाई करता है, एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह सब। ठीक है, तो उसका कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बात करते हैं लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी के बारे में। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, ये आप देख रहे होंगे, ये यहाँ पर मैं लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी का पूरा ब्रांचेस आपको दिखाया रखा है। ठीक है, ओके। तो ये लार्जर होता है, अराइजेस फ्रॉम द पोस्टीरियर, लेफ्ट पोस्टीरियर एओर्टिक साइनस, उल्टा कर दो उसका, अराइजेस फ्रॉम द पोस्टीरियर एओर्टिक साइनस, वो भी कौन सा, लेफ्ट वाला। ठीक है, किसका एओर्टिक साइनस है, वहां पर में एंटीरियर एओर्टा, असेंडिंग एओर्टा का पार्ट। ठीक है, कोर्स के बारे में बात करते हैं। देखो, सबसे पहले ये आर्टरी अराइज होता है। ठीक है, रन्स फॉरवर्ड इनटू द लेफ्ट एंड emerges बिटवीन द पल्मोनरी ट्रंक एंड लेफ्ट ऑरिकल, वहां पल्मोनरी ट्रंक और राइट ऑरिकल के बीच में रन कर रहा था। अब दोनों के बीच में आप थोड़ा सा डिफरेंस से भी याद कर सकते हैं अपन। ठीक है, देखो यहाँ पर में ये पल्मोनरी ट्रंक है, और यहाँ पर में ये राइट ऑरिकल आपको दिख रहा है, तो इसके बीच से अराइज करता है, इमर्ज करता है। ठीक है, अब जब इमर्ज करने के बाद ये ये जाता है सरकमफ्लेक्स में डिवाइड हो जाता है, और एक एंटीरियर एंट्रियो एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रुप आगे इस तरीके से रन करता है, उसमें ये आर्टरी लॉस करता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो ये आर्टरी इस तरीके से लॉस करता है। ठीक है, और ये यहाँ पर में अभी आपको दिख रहा है सरकमफ्लेक्स आर्टरी, तो सरकमफ्लेक्स आर्टरी तो पीछे की तरफ चला जाता है। सरकमफ्लेक्स आर्टरी एक और ब्रांच देता है, मार्जिनल आर्टरी, जैसे ये मार्जिन पे रन कर रहा था। ठीक है, ये भी मार्जिन पे ही रन करेगा। ठीक है ना, अभी देखो, ऐसा कहा गया। ठीक है, नीचे, ओके। सो देखो, यहाँ पर में गोज इन बिटवीन द
पल्मोनरी ट्रंक है लेफ्ट ऑरिकल। इतनी बात समझ में आ गई। अब वो क्या किया, दो चीज में डिवाइड हो गया, दो ब्रांचेस में डिवाइड हो गया। पहला जो ब्रांच है एंटीरियर वेंट्रिकुलर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, और दूसरा सर्कमफ्लेक्स ब्रांच, ठीक है। अब ये सर्कमफ्लेक्स एआईवीए क्या करेगा, एआईवीए क्या करेगा, एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी अलोंग द स्टर्नोकॉस्टल सरफेस पे, ये आगे की तरफ स्टर्नोकॉस्टल सरफेस होता है, जो आगे वाला सरफेस था, ठीक है, वो जाएगा और वाइंड्स अराउंड, ठीक है, इंसुसुरा एपिसिस कॉर्डिस एंड, ठीक है। तो इंसुरा एपिसिस एपिसिस कॉर्डिस के जो एंड होता है वहां पर में वो जाके वाइंड करेगा, ठीक है, ठीक है। और वो कहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, दूसरा वाला वाइंड अराउंड द लेफ्ट बॉर्डर। तो ये जो बॉर्डर मैंने आपको दिखाया है, ये जो बॉर्डर है, ये लेफ्ट बॉर्डर के अराउंड, ये मार्जिन के अराउंड ये क्या करेगा, जाएगा, ठीक है, ओके। और वो उसका नाम क्या बोलेंगे, सरकमफ्लेक्स आ गया। उसके बाद ये पार्ट ऑफ द एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रुप का पार्ट है, और एनास्टोमोस कर जाएगा, दोनों एनास्टोमोस करेगा किससे, राइट कोरोनरी आर्टरी। तो इसीलिए हम लोग स्पेसिफिकली बोलते हैं कि राइट कोरोनरी, जो राइट कोरोनरी आर्टरी जाके लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी मिलता है, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। समझ में आ गया बात। वही चीज यहाँ पे मैं लिखा हुआ है, ये फ्लो चार्ट में आपको लिखा हुआ है, और ये वही चीज आपको यहाँ लिखा भी हुआ है, तो आप लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। सो ब्रांचेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, दो मेन ब्रांचेज है। उसका कौन कौन सा ब्रांच है, एंटीरियर वेंट्रिकुलर रेमाई। देखो इसको समझने से पहले हम लोग पहले ये समझते हैं, पहले ये देखते हैं, ठीक है। तो जो पहला ब्रांच है हमारे पास, सबसे पहला ब्रांचेस कौन था, आगे की तरफ आया, ठीक है ना, आगे की तरफ कौन आया, एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, मतलब एआईवी आया है ना, एआईवी आया हमारे पास, ठीक है, एआईवी आया। ये लार्जेस्ट ब्रांच हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं लार्जेस्ट ब्रांच, ठीक है। किसमें ये रन करेगा, रन या फिर डिसेंड्स इन, रन या फिर डिसेंड्स इन किसमें रन करेगा, एआईबीजी में ये रन करेगा, ठीक है। अभी इसका सप्लाई समझो, ठीक है, इसका सप्लाई किसको किसको सप्लाई करता है, एंटीरियर टू थर्ड ऑफ आईवी सेप्टम, ठीक है। दूसरा ये किसको सप्लाई करेगा, दूसरा ये सप्लाई करेगा मोस्टली जो पार्ट होता है लेफ्ट वेंट्रिकल का, मोस्ट पार्ट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल को ये सप्लाई करेगा। तीसरा किसको पार्ट करेगा, ये लेफ्ट बंडल ऑफ इसको ये सप्लाई करेगा, कुछ पार्ट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, सॉरी, लेफ्ट बंडल ऑफ इसको ये सप्लाई करेगा, ठीक है, लेफ्ट बंडल ऑफ इसको ये सप्लाई करेगा, है ना। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो यहाँ पर में ये हमारे कहने का मतलब है कि ये इस तरीके से ये सप्लाई करता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर और क्या है, और कौन कौन सा ब्रांच है हमारे पास, और कौन कौन सा ब्रांच है। तो दूसरा बता ब्रांच तो मेन ब्रांच था जिसको बोलेंगे सरकमफ्लेक्स आर्टरी, ठीक है। ये सरकमफ्लेक्स आर्टरी एक तरीके का ब्रांच देता है, गिव्स, कौन सा ब्रांच देगा, अभी बताया था, लेफ्ट की तरफ जाएगा, मार्जिन पे रन करेगा, लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी होगा, ठीक है। ये सप्लाई करेगा मार्जिन ऑफ द, इट सप्लाई टू मार्जिन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल अप टू अपेक्स, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, नाम से ही सब कुछ पता चल जाएगा, बस आपको नाम याद रखना है, ठीक है, कौन सा ब्रांच कैसे निकलता है, बस उतना याद रख लो, किसको सप्लाई करना है, नाम से पता चल जाएगा, ठीक है। एक बार ये डायग्राम अपने दिमाग में ना फिक्स कर लो, ठीक है। जैसे तुमको दो डायग्राम बनाना है ना, तुमको एग्जाम में क्या करना है, कम से कम दो डायग्राम बनाना है। तो तुम्हें क्या करना है कि पहले एक ऐसा डायग्राम बनाओ जिसमें यही ब्रांच दिखाओ, ठीक है, बस इतना ब्रांच दिखाओ। एक ऐसा डायग्राम बनाओ बस इस ब्रांच दिखाओ। एक ऐसा डायग्राम लास्ट में बना दो, इसमें सारा ब्रांच एनास्टोमोस करते हुए दिखा दो। तीन डायग्राम ऐसे ही हो गए, ठीक है। समझ में आ गई बात। या फिर ऐसा करो कि इसको इतना हार्ड वगैरह मत बनाओ, उसका बस ब्रांचेस निकाल के बस ऐसे तरीके से बना दो, इसका भी ब्रांचेस निकाल के इस तरीके से बना दो, फिर बाकी लास्ट में एक और ऐसा डायग्राम बना दो जिसमें पूरा चीज आ जाए, ठीक है। समझ में आ गई बात। चलो नेक्स्ट हम लोग और आर्टरी देख लेते हैं। तीसरा एक तरीका का आर्टरी होता है जिसको बोलेंगे डायगोनल आर्टरी, डायगोनल आर्टरी, ठीक है। तो ये बेसिकली किसको सप्लाई करेगा, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी से। बेसिकली ये अराइज होता है, ट्रंक ऑफ द लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी से अराइज होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, चौथा मेन क्या है,
लेफ्ट, जो वहां पे राइट कोनस आर्टरी था, यहाँ पर में लेफ्ट कोनस आर्टरी होगा, ठीक है, जो कि सप्लाई करेगा, सप्लाई किसको करेगा, पल्मोनरी कोनस को सप्लाई करेगा, ठीक है। एक और ब्रांच है एट्रियल ब्रांच, ठीक है, एट्रियल ब्रांच क्या करेगा, लेफ्ट एट्रिया को ये सप्लाई करेगा, ठीक है। इतने आर्टरीज ब्रांचेज आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये सारा चीज आपको ब्रांचेज होगा, आर्टरियल वेंट्रिकुलर रेमाइस, ऐसे नोडल आर्टरी, सर्कमफ्लेक्स आर्टरी से एक और ब्रांच निकलता है ऐसे नोडल आर्टरी, ठीक है। लेकिन कुछ ब्रांचेस जो होते हैं ना वो सर्कम 35% केस में, ठीक है ना, ऐसे नोडल आर्टरी 35% केस में आता है। लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी भी आपको सर्कमफ्लेक्स आर्टरी से निकलता हुआ दिखा, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी 10 to 20% इंडिविजुअल में आता है, ठीक है। बस इतना याद रहे तो आपको ठीक है, बाकी ये चीज आपको याद रहना ही चाहिए, ये चीज, ठीक है। तो ये चीज अभी जो मैं आपको लिखा हूँ वो इतने में लिखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना आपको अपने कॉपी में नोट डाउन करना है। ये चीज आपको समझ में थोड़ी सी कम आएगी, बट हाँ इंपॉर्टेंट तो है, ज्यादा अगर डीप में क्वेश्चन पूछे तो, बट आपको लिख के यही आना है, ठीक है, लिख के यही आना है, ये वाला, ठीक है, ये लिख के आना है ना। समझ में आ गया बात, ठीक। हाँ, अब एक वर्ड आता है कोरोनरी डोमिनेंस, ठीक है, ये वाइवा में बहुत पूछते हैं, ठीक है। कोरोनरी डोमिनेंस आपको एग्जाम में भी लिखना है, कोरोनरी डोमिनेंस भले ही कुछ पूछे ना पूछे, आपको कोरोनरी डोमिनेंस लास्ट में नोट करके आना ही आना है, ठीक है। देखो क्या होता है, जो राइट कोरोनरी आर्टरी जब हम स्टार्टिंग वाला पढ़े थे, ठीक है, वहां से हम लोग ने पढ़ा था कि पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ राइट कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। ये हम लोग क्या बोलते हैं, 90% केस में ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा होता है 90% केस में। क्या होता है, राइट कोरोनरी आर्टरी डोमिनेंस में क्या होता है, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी जो होता है वो ब्रांच होता है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी में, बहुत कंफ्यूजन होता है, ध्यान से सुनो, ठीक है। लेकिन लेकिन अगर जब हम लोग बात कर लेते हैं लेफ्ट कोरोनरी डोमिनेंस में, ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, जो पोस्टीरियर, जो हमें कोरोनरी डोमिनेंस में क्या याद करना है, पीआईवीए, पोस्टीरियर वेंट्रिकुलर आर्टरी, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, जो पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी होता है वो अराइज करता है सर्कमफ्लेक्स ब्रांच, जो हमारा सर्कमफ्लेक्स ब्रांच था लेफ्ट से डिवाइड हुआ, एंटीरियर एआईवीए में डिवाइड हुआ था और कोरोनरी सर्कमफ्लेक्स वाले में डिवाइड हुआ था, ठीक है। तो वो सर्कमफ्लेक्स का ही ब्रांच यहाँ पर में देखते हैं, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी का सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, बट ये 10% केस में है, बट ये 90% केस में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर में क्या होता है, कोरोनरी डोमिनेंस देखने को मिलता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर में 10% केस में, यहाँ पर 90% केस में राइट कोरोनरी आर्टरी से ये अराइज होता है, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। तो ये बात समझ में आ गई बात, ठीक है ना, समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर में ये लेफ्ट डोमिनेंस है और यहाँ पर में राइट डोमिनेंस है, दो चीजें होती है, ठीक है, राइट डोमिनेंस। तो कोरोनरी डोमिनेंस समझा दोगे, ठीक है ना, इस तरीके से। चलो, एनास्टोमोसिस ऑफ कोरोनरी आर्टरीज, तो यहाँ पर मैं आपको बताया था कि एनास्टोमोसिस होता है एग्जिस्ट बिटवीन द टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ द कोरोनरी आर्टरीज एट द आर्टेरियल लेवल, जिसको क्या प्रोवाइड करता है, कोलेटरल सर्कुलेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। The time factor in the occlusion of the artery is very important. If the occlusion occurs slowly, the time for the healthy arteries to open up and collateral circulation is established. ठीक है, तो अगर मान लो स्लो सर्कुलेशन, सॉरी स्लो ऑक्लूजन हो रहा है, ठीक है, तो उस समय क्या होता है कि कोरोनरी आर्टरी अपना दूसरा कोलेटरल सर्कुलेशन, मतलब एक सेकेंड सर्कुलेशन क्या करता है, वो स्टेब्लिश कर लेता है ना। उसके बाद एस्टेब्लिश करने के बाद एनास्टोमोसिस फंक्शनल हो जाता है, एनास्टोमोसिस बन जाता है, एक तरीके का ऑक्लूजन हुआ तो दूसरी तरीके से ब्लड वहां पर में पहुंच जा रहा है, ठीक है। लेकिन बट अगर बात आती है सडन ऑक्लूजन में, अचानक से ऑक्लूजन हो गया, एक सडन ऑक्लूजन, ठीक है, वन ऑफ द लार्ज ब्रांच ऑफ कोरोनरी आर्टरी, तो आर्टेरियल डू नॉट गेट टाइम टू ओपन टू प्रोवाइड द कोलेटरल सर्कुलेशन, इस समय क्या होता है, कोलेटरल सर्कुलेशन नहीं मिल पाता है, ठीक है। लेकिन कोलेटरल सर्कुलेशन तभी फंक्शनल होता है जब यहाँ पर में तुम्हें स्लो ऑक्लूजन देखने को मिलेगा, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये चीज याद रखना, थोड़ा सा कंफ्यूजन आ जाता है बहुत सारे बच्चों में, ठीक है। मायोकार्डियल इंफाक्शन, मायोकार्डियल इंफाक्शन में क्या होता है, जो लार्जर ब्रांच होता है, बेसिकली जो कोरोनरी आर्टरीज होते हैं, ठीक है, उसमें क्या होगा, मायोकार्डियल इस्चीमिया हो गया, ठीक है। इस्चीमिया मतलब सेल का डेथ हो गया, ठीक है ना। इस्चीमिया मतलब उसको जो ऑक्सीजन है, उसको न्यूट्रिएंट्स है, वो आपको मिल नहीं पा रहा, जिसके कारण नेक्रोसिस हो रहा है, मतलब सेल का डेथ हो रहा है, ठीक है, उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा उस सेल को, मायोकार्डियल सेल्स को, जिसके कारण सेल का डेथ होने लगेगा, ठीक है। क्यों हुआ, क्योंकि कहीं
सो हम लोग क्या बात कर रहे थे, नेक्रोसिस के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर में क्या होता है, मायोकार्डियल नेक्रोसिस होगा, ठीक है, मायोकार्डियल इंफार्क्शंस, ठीक है। तो उसमें अभी क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर पार्ट ऑफ द हार्ट सफरिंग फ्रॉम द एमआई, जो पार्ट में नेक्रोसिस होता है वो फिर लेड टू द सेल डेथ, ठीक है। इस टर्म को, इस कंडीशन का बोलते हैं हार्ट अटैक और कोरोनरी अटैक, ठीक है। क्या क्या पेशेंट के पास क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स तुम्हें दिखेगा, ठीक है। पेशेंट बोलेगा, वो सिंकिंग पेन उसको चेस्ट में होगा, ठीक है, लास्ट फॉर 30 मिनट्स, नोजिया एंड वॉमिटिंग होगा, ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेथ एंड टेकिकार्डिया, ठीक है। पेन रेडियस टू द मीडियल साइड ऑफ द आर्म, फोर आर्म एंड हैंड। तो पेशेंट ये कंप्लेन करेगा कि उसको जो पेन है वो रेडिएट कर रहा है पूरे आर्म की तरफ और फोर आर्म की तरफ, वो भी मीडियल साइड में, ठीक है। तो ये जो साइड होता है ना, मीडियल साइड होता है, ठीक है। तो मीडियल साइड की तरफ राइट करेगा, ठीक है। और कभी भी, और समटाइम्स पेन विल आल्सो रिफर टू द जॉ एंड नेक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख के आना है। कोरोनरी बाईपास, कभी कभी कोरोनरी बाईपास हम लोग करते हैं, जिसमें कोरोनरी बाईपास सर्जरी, जिसमें क्या होता है कि रिसेंट टाइम में पेशेंट जो होता है सीवियर एंजाइना या फिर अनस्टेबल एंजाइना के केस में, जब कभी भी ऑब्स्ट्रक्शन होता है ना कोरोनरी आर्टरी का, तो ये क्या कहते हैं, अनस्टेबल एंजाइना में मोस्टली केस में क्या होता है कि कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्शन के केस होता है, ठीक है ना। उसमें क्या होता है, कुछ सेगमेंट ऑफ द वेन या आर्टरी को कनेक्ट कर देते हैं असेंडिंग एओर्टा से डायरेक्टली, ठीक है। जो कहीं भी से भी लेग से वेन ले लेते हैं, ठीक है। तो लेग से वेन लेके इसको कनेक्ट कर देते हैं, अगर मान लो ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ है तो इस वेन को राइट कोरोनरी बाईपास कर देते हैं। अगर लेफ्ट में ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है तो यहाँ पर में देखो, ये इससे कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, एट्रियो ग्रुप। तो ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ है उसके जस्ट आगे से हम लोग कनेक्शन कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कहाँ कनेक्शन करते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिस्टल टू द ब्लॉकेज ऑफ, कहीं दूर, ठीक है, थोड़ा सा दूर में, यहाँ पर मैं डिस्टल टू द मतलब बाद, जहाँ जहाँ ऑब्स्ट्रक्शन उसके बाद, ठीक है। ग्रेट सेफनेस वेन ही मोस्टली इसको यूज करते हैं ग्राफ्टिंग में, क्यों, क्योंकि ये इजिली डाइसेक्टेड कर सकते हैं उसको, डायमीटर इक्वल होता है और ग्रेटर देन द कोरोनरी आर्टरी एंड इट प्रोवाइड्स द लेंथी पोर्शन, ठीक है, ज्यादा पोर्शन वो उससे मिलता है। क्यों, क्योंकि जो ग्रेट सेफनेस वेन होता है ना, टॉर्चुअस वेन होता है ना, तो उस केस में आपको मिल सकता है ये। तो ये ही था पूरा आर्टरी सप्लाई, जिसमें हम लोग को, अब ये चीज मैं आपको क्लिनिकल बताया हूँ ना, ये चीज जब मेडिसिन और सर्जरी में ये सब हम लोग पढ़ते हैं ना, ये सारा चीजें, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, सेकेंड ईयर में पैथोलॉजी में ये सब चीजें पढ़ते हैं ना, तो बहुत आसान हो जाती है समझना, ठीक है। हमें ब्लड सप्लाई समझना भी आसान हो जाता है। तो ब्लड सप्लाई आएगा तभी ये सब सारा चीज आएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है बात। तो इसको पढ़ो, बाकी कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछो, ठीक है। हमारा कमेंट सेक्शन टोटली फ्री है, ठीक है। मोस्टली लोग पेड रखते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, वो सब सारा चीज नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आप कोई भी डाउट हो रिलेटेड टू एनी सब्जेक्ट, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। जैसा कि हमारे डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है, आवर चैनल इज हैंडलिंग मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स ऑल्सो, ठीक है। तो दे विल ऑल्सो रिप्लाई, है ना। तो बहुत सारे लोग हैं जो जुड़े हुए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर में काम होता है। तो आप जो भी कुछ क्वेरी होता है तो आप इंश्योर जरूर आप हमें, मतलब चैनल कमेंट के थ्रू आप बता सकते हैं, ठीक है। ओके, सो लेट्स wrap up the today's video lecture. So thank you so much. I hope you understand the concept of the blood supply of the heart. So next lecture we will discuss the venous drainage. बहुत इंपॉर्टेंट है, कोरोनरी साइनस इंपॉर्टेंट है उसमें, ठीक है। तो हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, उसका भी एकदम अच्छे तरीके से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।